बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से हों। बात करें किसी तलीमी अदारे की इंतज़ामिया अपने असातिज़ा कराम की एवेलुएशन के लिए क्लास रूम में तमाम तालिब इल्मों को एक स्लिप मुहैया करती है, जिस पे तमाम तालिब इल्मों को ये यकीन दहानी करवाई जाती है कि तमाम तालिब इल्मों का नाम राज में रखा जाएगा। इंतज़ामिया ये कदम इस वजह से लेती है ताकि इनको पता चले कि कोई टीचर अपनी क्लास में किस हद तक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा टीचर है जो अपनी क्लास में बहुत हद तक अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। ये भी तो मुमकिन हो सकता है कि कोई स्टूडेंट अपने टीचर के डर से इंतज़ामिया को कंप्लेन या शिकायत ना कर रहा हो, और ये भी मुमकिन हो सकता है कि कुछ तालिब इल्मों को ये खदशा हो कि अगर उनके टीचर को ये पता चल जाए कि किस तालिब इल्म ने उनके ख़िलाफ़ कंप्लेन की है, हो सकता है मुमकिन है कि वो टीचर रिएक्शन के तौर पर उस तालिब इल्म को फेल कर दो। ऐसा ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट या मास्टर के लेवल पर देखने में मिलता है, और तालिब इल्मों के पास भी यही एक ऐसा तरीक़ाकार होता है जिसमें वो किसी टीचर की वे ऑफ टीचिंग को आसानी से एवेलुएट कर सकता है। इंतज़ामिया बाज़ का तालिब इल्म को ये राइट देती है कि वो टीचर की ग्रेडिंग करे, या फिर वो तालिब इल्मों से ये कहती है कि वो टीचर को आउट ऑफ 10 में से कितने रैंक पर नंबर दें। ये भी मुमकिन है कि जो तालिब इल्म पूरे सेमेस्टर के दौरान अपने टीचर से नाखुश होते हैं तो वो अपना तमाम गुस्सा और अपनी नाखुशी का इजहार इस एवेलुएशन स्लिप पर कर देते हैं। रिटेलिएशन या रिएक्शन के डर से कोई भी तालिब इल्म खुलकर या सामने आकर अपने टीचर की कंप्लेन नहीं करता, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि यूनिवर्सिटी में इन्हीं टीचरों ने इनके एग्ज़ाम लेने हैं और मुमकिन है कि ये या तो इनके मार्क्स की डिडक्शन कर दें या फिर इन्हें फेल कर दें। और बहुत से तालिब इल्म ऐसी सूरत हाल से गुज़र भी रहे होंगे, और जो गुज़र चुके हैं उनमें से मैं एक वाक़या आपको पहले ही बता चुका हूँ। बतौर तालिब इल्म मैंने ये बड़ा बागूर मुताला किया कि तालिब इल्म किस किस्म के टीचर को सबसे अच्छी ग्रेडिंग देते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में एक ऐसे प्रोफेसर साहब थे जो बिल्कुल रेगुलर और पंक्चुअल थे। वो अपने टाइम से 2 या 3 मिनट पहले क्लासरूम के बाहर आकर खड़ा हो जाते थे, अपने मुकर्रर वक्त पर क्लासरूम में आते और पूरे लेक्चर के दौरानिए में वो किसी भी तालिब इल्म से किसी किस्म का भी कोई मजाक ना करते। आते साथ ही अटेंडेंस लगाते, और अटेंडेंस लगाने के बाद वो अपनी तमाम तवज्जो अपने लेक्चर पर मरकूज़ कर लेते और फिर पूरे पीरियड का दौरानिया इनको अपने लेक्चर पर मेहनत करते, इसको एक्सप्लेन करते गुजर जाता। मैंने अपने तमाम हम जमातों में कुछ ऐसे तालिब इल्म भी देखे, ऐसे दोस्त भी देखे जिनकी ये हसरत थी कि वो अपने सर से कुछ बातें कर सकें। हालात जैसे भी हों, क्लासरूम में तालिब इल्मों की तादाद कम हो या ज़्यादा हो, ये प्रोफेसर वक्त पे आते, अपना लेक्चर लेते और चले जाते, मगर वो किसी को ये मौका ना देते कि कोई तालिब इल्म इनसे मजाक करे, ना वो खुद क्लास में तंज़ो मजाक का माहौल पैदा करते और ना किसी तालिब इल्म को ये मौका देते कि वो इनसे क्लास में लेक्चर से हट के गैर मुतल्लका गुफ्तगू करे। लेक्चर से मुतल्लका जितने भी सवालात तालिब इल्म अपने उस्ताद से कर सकते हैं, इस चीज़ का ज़्यादा हक़ उन्होंने अपने तालिब इल्मों को दिया था। लेकिन इसी हसरत में कि लेक्चर से हट कर कुछ पर्सनल गुफ्तगू भी की जाए, इसी हसरत में पूरे का पूरा सेमेस्टर गुजर गया। जब आखिर में एवेल्युएशन की बात आई तो सबसे ज़्यादा ग्रेडिंग और सबसे ज़्यादा रैंक और सबसे ज़्यादा नंबर तालिब इल्मों ने इसी प्रोफेसर साहब को दिए। इसी तरह सेमेस्टर के दौरान किसी दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड एक ऐसे प्रोफेसर साहब भी थे जो क्लास में आते, इनका वे ऑफ टीचिंग भी इतना मुतासिर नहीं था। शायद इसी चीज़ को कवर अप करने के लिए उन्होंने तालिब इल्मों को इस बात का हक़ दिया था कि वो इनसे पर्सनल गुफ्तगू कर सकते थे। ये एक टीचर क्लास में मतंज़ो मजाक का माहौल भी पैदा करते। अक्सर ये भी सुनने में आता था जो टीचर अक्सर ऐसे तमाम तालिब इल्म जो हॉस्टल में रहते थे शाम को अपने घर बुलवा लेते, इनकी खाने पीने से तवाज़ो करते, मगर ये टीचर
اپنے ذاتی مفادات کے لیے بھی ان طالب علموں کو استعمال کرتے ہیں۔ مگر ہماری گفتگو کا محور مرکز یہ ہے، جب انتظامیہ کی طرف سے اساتذہ کرام کی ایویلویشن کرنے کی باری آئی تو طالب علموں نے سب سے بری اور سب سے لوبسٹ رینکنگ اسی پروفیسر صاحب کو دی۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، اگر ہم یہ چاہیں کہ ہر طالب علم اپنے ٹیچر کی عزت کرے تو اس کے لیے ٹیچر کو چاہیے کہ وہ تمام طالب علموں کو اپنی پرسنل گفتگو سے دور رکھے۔ جتنا زیادہ کوئی ٹیچر اپنی پرسنل گفتگو سے طالب علموں کو دور رکھے گا اتنی ہی زیادہ عزت اس کے حق میں آئے گی۔ مگر ان سب کے لیے ضروری یہی ہے کہ وہ ٹیچر اپنے سبجیکٹ میں کمال مہارت رکھتا ہو اور اس کا پڑھانے کا طریقہ کار سب سے بہتر ہو۔ شکریہ۔